नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिय साथियों। ग्रहों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बैठ करके किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर सिर्फ भावाश्रय फल की बात हो रही है। किस राशि में है, किस ग्रह के साथ हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, इसकी बात हम नहीं करेंगे। हम करेंगे सिर्फ प्रथम भाव में या प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक शुक्र अगर 12 भावों में बैठे हैं तो अलग-अलग भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रिय साथियों, किसी भी ग्रह के फल को जानने के लिए सबसे पहले नंबर पर उस ग्रह के बारे में, उस ग्रह के कारकत्वों के बारे में, उसके फल देने के तरीके के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल में शुक्र को मंत्री का पद प्राप्त है और शुक्र भृगु ऋषि के पुत्र हैं और दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र ने हजारों सालों तक मतलब समथिंग 5000 साल तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की। मृत संजीवनी विद्या जो है, जो आज की तारीख में भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, कठिन परिस्थितियों में किया जाता है। मृत संजीवनी विद्या अपनी साधना से प्राप्त किया। सबसे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ही प्राप्त किया था। उसके बाद बृहस्पति वगैरह ने शॉर्टकट तरीके से प्राप्त कर लिया। शुक्र बहुत ही ज्ञानी और गुणी ग्रह माने जाते हैं। गुरु और शुक्र का आपस में मित्रवत व्यवहार न होने के कारण देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और दैत्यों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसलिए कहलाए। शुक्र ने दैत्यों को का गुरु बनना स्वीकार किया। संजीवनी मंत्र के ज्ञाता सबसे पहले शुक्राचार्य ही थे। उसके बाद अब संजीवनी मंत्र का मतलब क्या है? संजीवनी मंत्र का मतलब यह है कि किसी भी मृत्यु व्यक्ति को इस प्रयोग से, इस साधना से जीवित कर देना, यह शुक्र के पास है। इसलिए आपके शरीर में जो जीवनी शक्ति है, जो जीवनी शक्ति का संचार है, वो शुक्र करते हैं। शुक्र का फल बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा वीडियो बनेगा ये आपका। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो ध्यान से समझिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपकी उम्र लंबी होगी। आयु के कारक शनि है लेकिन उम्र लंबी होगी। आपका शरीर अंग भंग नहीं होगा, आप कहीं खंडित नहीं होंगे। तो शुक्र अच्छा होगा तभी ऐसा होगा। अगर आपका शुक्र पाप प्रभाव में नहीं है तो आप रोग व एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। देखिए, शुक्र की उत्पत्ति वीर्य से हुई है ना? तो इसलिए शुक्र का वास वीर्य में ही होता है। स्त्रियों में अंडे और पुरुषों में वीर्य। इसलिए वीर्य के कारक शुक्र माने जाते हैं। पौरुष शक्ति, अगर शुक्र पीड़ित है तो इनमें शक्ति नहीं होती है, पौरुष शक्ति की कमी होती है, संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत होती है। बाकी शुक्र के कारकत्व क्या है? आर्ट, मीडिया, संगीत, कला, सुंदरता, फैशन, फेमसता के भी कारक शुक्र हैं। शुक्र अकेला, बहुत गौर से सुनिएगा, शुक्र यदि अकेला जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बैठा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र क्या है? कामनाओं की तरफ ले जाता है, अनकंट्रोल कर देता है। शुक्र अनकंट्रोल हो जाता है। किसी ग्रह के साथ हो या किसी ग्रह से दृष्ट हो तो अच्छा है, क्योंकि शुक्र को अहंकार हो गया था। कब? जब संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी। तो शुक्र अगर अकेला हो तो अनियंत्रित हो जाता है। अब और वीडियो में हम बताएंगे भाव किस राशि का है, किस ग्रह से दृष्ट है तो क्या प्रभाव होगा, अलग अलग। लेकिन अभी किसी भी भाव में बैठेगा तो किस प्रकार से फल देगा, इसका हम लोग जानते हैं। तो आर्ट, मीडिया, फिल्म लाइन आदि इत्यादि के कारक हैं शुक्र। संगीत कला के भी कारक माने जाते हैं। फैशन है, हॉबी है, कामना है, कामनाओं के कारक हैं, भोग हैं, भौतिक सुख देते हैं शुक्र। गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐशो आराम के शुक्र सुख देते हैं। अब प्रथम भाव में अगर शुक्र है तो आपकी पर्सनालिटी गजब की होती है, अच्छी होगी। आपके सपनों को बढ़ा देंगे शुक्र। अब शुक्र क्या देते हैं? आकर्षण देते हैं। आपका चेहरा इतना सुंदर होगा कि आपसे कोई भी आकर्षित हो जाएगा। तब अब कोई भी व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो क्या हर व्यक्ति चाहता है कि सुंदर व्यक्ति मुझे मिल जाए। तो क्या होगा? अब समझ जाइए क्या होगा। सुंदरता, सुगंध प्रिय, सुंदरता बहुत अच्छी होगी।
और सुगंध प्रिय होगा, कला प्रिय होगा व्यक्ति, ऐसा जातक कला प्रिय भी होता है, क्योंकि शुक्र कामनाओं के कारक, कामना तन में बसी हुई है आपके, आर्ट के कारक हैं, शुक्र के अंदर कला छुपी हुई है, और वो तन भाव में अगर बैठे हैं तो आपका मतलब कला आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। उच्च या स्वराशि के हों, यहां पर शुक्र मीन राशि के हों, वृष राशि के हों, तुला राशि के हों, तो लगन में शुक्र मालव्य महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसे जातक का नाक नक्शा बहुत सुंदर होता है। और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो जाए तो आप साधना के मार्ग पर भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मतलब क्योंकि हैं तो शुक्र देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में कोई विशेष अंतर थोड़ी ना है। वो आध्यात्मिक सुख के कारक हैं, ये भौतिक सुख के कारक हैं, लेकिन बस दोनों में अंतर कुछ है, वो अंतर मैं बताऊंगा। वो भगवा देवगुरु बृहस्पति अगर अध्यात्म में ले जाएंगे तो आपको भगवा पहना देंगे, लेकिन शुक्र अगर अध्यात्म में ले जाएंगे तो मॉडर्न गुरु बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप भगवा धारण करें, आप बढ़िया कोट पैंट ब्रांडेड कपड़े पहन करके स्मार्ट बन करके और अच्छे लेक्चर देंगे। तो लगन में अगर शुक्र स्थित हो तो शुक्र की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं शुक्र। अब बात होगी दूसरे भाव में शुक्र की। शुक्र का घर है दूसरा भाव, और दूसरे भाव से आप सभी जानते हैं क्या विचार किया जाता है। दूसरा भाव वाणी है, मुखमंडल है, चेहरा है, आंखें हैं, और आपका परिवार है, धन है, और बिजनेस करने का तरीका है, बिजनेस का टैलेंट है। ये सब कुछ दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव में शुक्र अगर स्थित होंगे तो यहाँ प्रफुल्लित होंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। स्थिर राशि आती है शुक्र की, अपनी ही राशि आती है दूसरे भाव में, धन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छे परिवार में आपका जन्म हो सकता है, बहुत पैसा आपके पास हो सकता है, परिवार में प्रेम अच्छा होता है, आप काफी खर्चीले हो सकते हैं, अपने फैशन पर, हॉबी पर बहुत खर्चा करते हैं, अपने शौक के लिए, लग्जरियस के लिए, मीठे भोजन के शौकीन होते हैं, म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, डिजायर और कला से धन कमा सकते हैं। पीड़ित होने पर इन सारे सुखों का फल उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो सारा अच्छा है ना वो सब सारा खराब हो जाएगा। शुक्र की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, एक ही दृष्टि होती है, अष्टम भाव पर पड़ेगी, और जो कि आपके अंतर्मन के ज्ञान के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए, ज्योतिष के लिए, टैरो रीडिंग के, न्यूमरोलॉजी के लिए, अन्यत्र भाषाओं के लिए, गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, साधना के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब लगन में मैंने नहीं बताया था, लगन पे अगर शुक्र बैठेंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे तो आपका जीवन साथी बहुत अच्छा हो सकता है। जीवन साथी बहुत सुंदर हो सकता है, अच्छे घर से हो सकता है, संस्कारिक हो सकता है, वो भी आर्ट क्लब का प्रिय हो सकता है, और अच्छे घर का हो सकता है। अब तीसरे भाव में अगर शुक्र स्थित होंगे तो बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा स्थान जो है तो बुध का, लेकिन अशुभ स्थान है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह होने के कारण अशुभ भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। यहां पर शुक्र अगर स्थित हो तो ऐसे जातक के सामाजिक जो फ्रेंड सर्कल होता है, सोशलाइज होना, घूमना फिरना, पार्टी, इन सब में बहुत रुचि रहती है, इसको बहुत पसंद करते हैं। करियर ऐसे लोगों का म्यूजिक में, आर्ट ग्राफ में, मीडिया में, न्यूज एजेंसी में, सिंगिंग में, सेल्फ एम्प्लॉय में, और आप बहुत अच्छे, मतलब इन सब चीजों के बहुत अच्छे शौकीन हो सकते हैं। आपको घूमना फिरना, रोमांटिक ट्रिप्स पर जाना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी यात्राएं होती रहें, चाहे वो धार्मिक हो या घूमने फिरने के लिए, मस्ती के लिए हो, लेकिन हो, यात्रा के लिए आपका मन लालायित रहता है, चाहे वो काम को लेकर के हो, अध्यात्म को लेकर के हो, लेकिन हो। आपका या आपके परिवार का सोशल सर्कल बहुत रिच होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं आप बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो आपका, हम ऐसा भी कह सकते हैं आपने अपने भाग्य से अपना सोशल सर्कल बहुत अच्छा बनाया हो। यानी आप बड़े परिवार में जन्म हुआ हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल के शौकीन होते हैं, आपको औरतों की बातों को करने में, औरतों से बातें करने में या औरतों की बात करने में बड़ा आनंद महसूस होता है। अब ऐसे में होता क्या है कि इसलिए शायद आप ऐसे लोग लेडीज के, मतलब जो लेडीज के कार्य है ना, जैसे ब्यूटी पार्लर से है, या लेडीज वस्त्र डिजाइनर है आदि,
कामों में आपकी रुचि ज्यादा होती है। और 7वें घर से ये 9वां घर है, इसलिए मैरिज काफी लेट करवाते हैं। तीसरा स्थान सप्तम भाव से 9वां घर है इसलिए। और यदि कमजोर शुक्र हो तो आपकी सोशल इमेज काफी खराब हो जाती है। झूठे आरोप, स्त्रियों के चक्कर में भी आपका नाम खराब हो जाता है। अगर अच्छा शुक्र है तो आप धर्म प्रचारक भी हो सकते हैं, मॉडल गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि धर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। आपके भाग्य को चमकाने वाली कोई लेडी भी हो सकती है, क्योंकि भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। आपका जो स्पाउस है वो मित्र मंडल का भी हो सकता है, या आपके मतलब जैसे आप कहीं घूमने टहलने जाएं वहां मिल जाए आपको, जो अभी बताया ना घूमने फिरने में, या आपके कार्य जो आपके शौक हैं ड्रीम में, वहां पर भी मिल सकता है। अब बात होगी चौथे घर में शुक्र की। चौथे घर में अगर शुक्र स्थित हो तो पहली बात तो यह है कि चंद्रमा का घर है, शुक्र के घर में बैठे हैं, यहाँ शुक्र दिग्बली होते हैं, सुख का घर है, सुख के ही कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं शुक्र, बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र यहाँ स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण राशि के हों, उच्च राशि के हों तो मालव्य महापुरुष योग भी बनाते हैं और दिग्बली भी होते हैं, डबल। अगर दिग्बली हों, उच्च के भी हों, क्या पूछना है। शुक्र बहुत ही अच्छा फल देंगे। यहाँ पर बैठे शुक्र सब कुछ दे सकते हैं, धन, सुख, माँ के संस्कार आपके अंदर होंगे, आप पर पड़ते हैं। आप कई बार माँ को ही अपना गुरु मान लेते हैं। माँ के यदि शुक्र पाप प्रभाव में नहीं है तो आपकी माँ एक प्रबुद्ध अच्छे चरित्र की होती है, और आप अपने बचपन से ही काफी कुछ सीखते हैं माँ से। आप अपने बचपन से ही काफी कुछ सीखते हैं माँ से। घर की सुंदरता का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। एजुकेशन आपकी काफी अच्छी होती है। करियर आपका कला क्षेत्र में हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, होटल को सजाना, पेंटिंग, मीडिया, ब्यूटी, पॉलिटिक्स। अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठे हों तो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हों शुक्र तो साइकोलॉजी में आ सकते हैं, मंगल के साथ हो तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित आप हो सकते हैं, और गुरु के साथ हो तो टीचिंग में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं। और राहु के साथ अगर शुक्र बैठे हो तो पॉलिटिक्स में, फिल्म के निर्माता हो सकते हैं। केतु के साथ अगर शुक्र हो तो आप सर्जन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, अध्यात्म गुरु हो सकते हैं। शुक्र यहाँ स्वराशि के या उच्च राशि के बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब बात होगी 5वें घर में शुक्र की। पंचम भाव में शुक्र की स्थिति काफी अच्छी होती है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, सर्जन का है, और रोमांटिक वातावरण को उत्पन्न करता है, आर्ट का है। और अगर पंचम भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातक का आर्ट में, रोमांस में काफी मन लगता है। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आपके बच्चे बहुत ही सुंदर होंगे। यदि अकेला शुक्र हो तो आपके कई रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या फिर आप अपनी विद्या का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन का मिस यूज कर सकते हैं अगर अकेला शुक्र हो, क्योंकि अनकंट्रोल होता है ना शुक्र। ऐसे लोग बच्चों की जिम्मेदारियों से बचते हैं। कन्या संतति की उत्पत्ति ज्यादा होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट आज से संबंधित आप काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर 7वें भाव के स्वामी होकर शुक्र पंचम भाव में बैठे हों तो लव मैरिज पक्का है, होती है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, अंतर्मन का ज्ञान है। पिछले जन्म में आप क्या थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, वो आपके अंदर छुपा हुआ है। उसमें थोड़ा सा प्रयास, मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे कहते हैं शीशे पर धूल जम जाती है। शुक्र अगर वहां बैठते हैं ना तो अंतर्मन के ज्ञान को उजागर कर देते हैं। अपने आर्ट से, अपने कला से अपने आप को उजागर कर लेते हैं। आप बहुत अच्छा फेम हो सकता है आपका। आपके अंदर वो दिव्य कला छुपी हुई है जिसके लिए आप जाने जा सकते हैं संसार में। वो टैलेंट है आपके अंदर, तो उसको उजागर करने का प्रयास करें, उसको खोजने का प्रयास करें, ढूंढने का प्रयास करें। तो अब बात होगी छठे भाव में शुक्र की।
अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में शुक्र हो तो किस प्रकार का फल देते हैं? प्रिय साथियों, छठा भाव शुक्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है और छठा अशुभ स्थान है, तो शुभ ग्रह अशुभ स्थान में अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र यहाँ कालपुरुष पत्रिका के आधार से नीच राशि शुक्र की आती है, इसलिए भी शुक्र अच्छा नहीं है। तीसरे नंबर पर शुक्र सप्तम भाव जो है वो शुक्र का है, अपने भाव से 12वें होते हैं। सातवां घर बिजनेस का है, व्यापार का है और अपने भाव से 12वें है, इसलिए भी अच्छा नहीं है। जीवन साथी का सातवां भाव माना जाता है, अपने से 12वें शुक्र चले गए, छठे भाव में चले गए, ये अशुभ स्थान में चले गए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे में होता क्या है कि शुक्र पर और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ और शुभ स्थिति में हो शुक्र, तो ऐसे जातक को नौकरी में अच्छी तरक्की दे सकते हैं, नौकरी में काफी और शिक्षा में काफी अच्छे ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 7वें घर से 12वें शुक्र स्थित है, जो अच्छी बात नहीं है। 7वां घर व्यापार का है। जीवन में कई बार ऐसे लोग नहीं मानते हैं, व्यापार खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, हर बार नुकसान करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। कर्ज लेकर ऊपरी दिखावा करना पसंद करते हैं, कर्ज पर कार, कर्ज पर घर, कर्ज पर ये वो दिखावा। ऐसे लोगों का कैरियर अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड, ज्वेलरी डिजाइनर, फार्मा इंडस्ट्रीज, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हेल्थ केयर, पशु प्रेमी आदि से संबंधित हो सकता है। जीवन साथी के लिए भी यह स्थिति शुक्र की अच्छी नहीं मानी जाती है। और बिजनेस तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप एक बार अपनी पत्रिका को भी दिखा लें, उसके बाद निर्णय लें। लेकिन शुक्र ये दर्शाते हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में लाभ नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए इस भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। किस वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, अप एंड डाउन होगा, उसको सुन लीजिए। पहली बात तो आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे, स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, क्रिमिनल लोगों से दोस्ती और पुलिस लोगों से दोस्ती दोनों ही आपके शौक हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन खराब होने का। इन दोनों शौक से बचना चाहिए आपको। शनि के साथ या शनि से दृष्ट अगर शुक्र छठे भाव में हो तो अच्छे प्रभाव देंगे, ये ध्यान रखिएगा। छठे भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए, शनि से दृष्ट हो या युक्त हो तो अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन विशेषकर शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र यहाँ पर शुक्र के कारकत्वों में भी कमी लाएंगे, क्या यानी पौरुष शक्ति में भी कमी करेंगे। ये भी कारण हो सकता है आपका दाम्पत्य जीवन खराब करने का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें भाव। 7वां घर जहां पर शुक्र बैठ करके किस प्रकार का फल देते हैं इसके बारे में। 7वां घर शुक्र का अपना घर है, यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। आपका जीवन साथी सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और पहली बात तो यह है कि शुक्र यहाँ पर केंद्र में है, दूसरे नंबर पर अपने घर में है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर अगर शुक्र स्वराशि या उच्च राशि के हैं तो मालव्य महापुरुष योग बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अकेला मालव्य महापुरुष योग बहुत सारे सुखों को दे सकता है। लगन को देखते हैं, इसलिए आप बहुत सुंदर होंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। सातवां घर चौथे घर से चौथा घर है और 10वें से 10वां है। दोनों पोजीशन के लिए ये काफी अच्छा है, कैरियर के लिए भी अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए भी काफी अच्छा है। आपके कैरियर, घर मकान, प्रॉपर्टी हर तरह से आपको अच्छा करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी होगी। बस दिक्कत होगी तो केवल पर्सनल लाइफ में। क्यों? क्योंकि यंग एज शुक्र क्या है? शुक्र भोग है। तो जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी तब तक आपका आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तैसे तैसे आपका आपके जीवन के साथी के साथ संबंध थोड़ा कमजोर होता चला जाता है। जब तक फिजिकल अट्रैक्शन बराबर बरकरार है तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। एक बात और है, सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठे हों तो जीवन साथी के साथ संबंध इस कारण भी खराब होते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा मां करते हैं। कैरियर में तो या फिर कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी रहना, हर चीज को धन से तौलना, डोमिनेटिव नेचर,
यही सारी चीजें आपके पर्सनल लाइफ को खराब करती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, धन के साथ साथ पर्सनल मतलब अपने स्पाउस को भी टाइम दें। और दूसरे नंबर पर माँ ज्यादा ना करें, माँ के का स्थान माँ तक रखें, पत्नी का स्थान पत्नी तक रखें। और तीसरे नंबर पर हर चीज को मैनेज करें, जिम्मेदारियों को उठाएं। सब कुछ धन ही नहीं होता है, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो पहली बात तो अच्छा नहीं है, क्योंकि दुख स्थान है। दुख स्थान है, भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र, जो कि अष्टम भाव में, अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का है, रहस्यों का है, शोध का है, रिसर्च का है, गुप्त भाव है। यहां पर शुक्र अगर बैठे हो तो ससुराल रिच होगी आपकी। आपकी ससुराल, आपकी शादी ऐसे घर में हो जो बहुत अच्छे धनवान हो। अष्टम भाव का शुक्र सीक्रेट पार्टी, सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट गैमलिंग, इन पर आप काफी पैसा खर्चा करते हैं, मतलब सीक्रेट चीजों पर आप, क्योंकि शुक्र क्या है? भौतिक धन, मनी। और कहां लुटाएंगे? गुप्त स्थान पर। अष्टम भाव क्या है? गुप्त स्थान। गुप्त स्थान पर खर्च करें, नशे में खर्च कर सकते हैं, बियर बार में खर्च कर सकते हैं, लड़कियों पर पैसा उड़ा सकते हैं, अन्यत्र अनर्गल चीजों में, गलत चीजों में पैसा उड़ा सकते हैं। अष्टम का शुक्र कई सारी सीक्रेट एक्टिविटियों में इन्वॉल्व करके रखता है। इन पर आपके पैसे बहुत बर्बाद होते हैं, इसका ध्यान रखें। इन आदतों के कारण आपकी शादीशुदा जीवन लाइफ जो भी है वो खराब होती है। जीवन साथी का काफी खर्चीला होना भी हो सकता है, मतलब आपका जीवन साथी जो हो वो काफी खर्चीला हो, क्योंकि वो वैसे भी धनवान घर का है। आपका एक्स्ट्रा अफेयर, तंत्र विज्ञान, ज्योतिष, अन्य अन्य भाषाओं का ज्ञान, गुप्त विद्या में आपकी रुचि हो सकती है। यदि शुक्र कमजोर व पीड़ित हो तो कई बार अचानक धन की हानि करवाता है, किडनी में प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज के रोग दे सकता है। लेकिन मृत्यु शांति स्थान पर होती है, मतलब शांति, बड़े शांति से, मतलब आपको भोगना नहीं पड़ेगा, बहुत सरल आपकी मृत्यु होती है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ही सरल और शांति स्थान पर, धर्म स्थान पर मृत्यु हो, ऐसा भी कह सकते हैं। और शुक्र अगर अष्टम भाव में हो तो पौरुष शक्ति में भी कमी होती है, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, तो पौरुष शक्ति में यानी वीर की कमी होती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे नवम भाव पर। अगर नवम भाव में स्थित है शुक्र तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे? धर्म स्थान है, गुरु का घर है, यहां से अध्यात्म की बात होती है, उच्च शिक्षा की बात होती है। तो शुक्र नवम भाव में स्थित होकर के क्या बनाते हैं? आपको मॉडर्न गुरु बनाते हैं। जींस पैंट, कोई जरूरी नहीं कि आप भगवाधारी हो, आप जींस पैंट वाले गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर्मन का ज्ञान, धर्म ज्ञान आपको बहुत अच्छा होगा। दूर देशों की यात्रा लाभकारी होगी, और जीवन साथी विदेशी या शादी के बाद विदेश, यानी जीवन साथी आपका विदेशी हो, यानी दूर देश का हो, जिससे आप शादी करें, या आप शादी करें और विदेश चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो नवम भाव में शुक्र अगर स्थित हो तो यह दर्शाता है कि धर्म के लिए लेक्चरर हो सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न गुरु होंगे, भगवाधारी नहीं हो सकते हैं। और शादी आपकी विदेश में हो, या विदेशी महिला के साथ हो, या विदेश शादी के बाद आप विदेश चले जाएं। आपके बच्चे काफी अच्छे होते हैं, शादी के बाद आपका भाग्योदय हो, ऐसा कह सकते हैं, या महिलाओं का साथ आपका भाग्य खोल दे, ऐसा भी हो सकता है। कोई सीनियर या कोई ऐसी महिला आपको टकराए जिसके मिलने से, जिसके सपोर्ट से, जिसके सहयोग से आपका भाग्य उदय हो जाए। धर्म को एक समूह बना करके भी कार्य कर सकते हैं, मतलब समूह को जोड़ करके धर्म के लिए आप कार्य कर सकते हैं। अब बात होगी दसम भाव में शुक्र की। शुक्र दसम भाव में अगर स्थित हो तो किस प्रकार का फल देते हैं? देखिए, दसम भाव जो है वो शनि का है, उच्च स्थान है। यहाँ शनि के घर में शुक्र बैठ करके बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र उच्च राशि या स्वराशि के हो तो माला वियोग बनाएंगे ही, और लेकिन वृष व तुला राशि के वृष व तुला लगन के स्वामी होकर के अगर शुक्र दसम भाव में हो तो अम्ला योग बनाते हैं।
अम्ला योग का मतलब होता है कि स्क्रैचलेस पर्सनालिटी, आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं होता, मतलब आपका चरित्र बहुत अच्छा होता है। अगर वृष व तुला लगन के शुक्र होकर दशम भाव में स्थित हो तो, यानी लग्न के स्वामी होकर के दशम भाव में स्थित हो तो आपका चरित्र बेदाग होता है। शनि उसके मित्र हैं, मित्र का घर है, आपकी लाइफ स्टाइल लोगों को बहुत आकर्षित करती है क्योंकि आपका चरित्र बहुत अच्छा है। आपका घर, मकान, वाहन, सुख सुंदर होगा, काफी अच्छा होगा, घर परिवार के लिए बहुत अच्छा करेंगे। आप ज्योतिषी अच्छे हो सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आर्ट, मीडिया, फैशन, होटल मैनेजमेंट या होटल के कामों में या शुगर एजेंसी जैसे कार्य क्षेत्र में आप जुड़ करके और अपना कर्म क्षेत्र बना सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन साथी कार्य क्षेत्र पर ही मिलता है क्योंकि कर्म स्थान है और शुक्र जीवन साथी के कारक हैं। तो आपका जीवन साथी आपके कार्यस्थल पर मिले, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपके दशम भाव में शुक्र हो तो। 11वें भाव में अगर शुक्र हो तो ये भी उपचय स्थान है, यहाँ पर भी शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। जो भी छू ले सोना हो जाए, अच्छी स्थिति होती है शुक्र की। यहाँ पर कैरियर बहुत अच्छा होता है। कैरियर फील्ड में अगर आप ज्योतिष या आर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट, इवेंट, संतान से भी काफी अच्छा आप लाभ प्राप्त करते हैं, सुख मिलता है और इन सारे कामों में आपको काफी अच्छा लाभ मिलता है। सोशल वर्क आपका काफी अच्छा होता है। आपका जीवन साथी सोशल वर्क पर ही मिल सकता है, ऐसा योग बनता है। मंगल के साथ अगर शुक्र स्थित हो एकादश स्थान में तो अफेयर बहुत होते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर बहुत करवाता है मंगल और शुक्र अगर एकादश स्थान में स्थित हो। तो कुल मिलाकर के एकादश स्थान में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अकेला शुक्र अनियंत्रित हो जाता है। अगर शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हो जाए तो जातक सपने बहुत देखता है, दिन में सपने, काल्पनिक सपने बहुत देखता है, बहुत बड़े बड़े डिजायर होते हैं, लेकिन यही शुक्र जब कमजोर हो जाता है तो सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन पूरा करने में दिक्कत आती है। अब बात होगी द्वादश स्थान में शुक्र की। द्वादश स्थान शुक्र, देखिए 12वां घर कालपुरुष पत्रिका के आधार से बहुत अच्छा फल देते हैं शुक्र, लेकिन 12वां जो घर है वो भोग विलास स्थान है, नींद का है, मोक्ष का है, मोक्ष स्थान है। यहां पर शुक्र बड़े बड़े सपने दिखाता है। यदि शुक्र बलवान होगा तो सपने आपके पूरे होंगे, खर्च अधिक होगा, यात्रा अधिक होगी, यात्रा में भी बहुत खर्चा होगा, मेहनत आप काफी अच्छे करेंगे और आप आय भी अच्छी कमा पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा आलसी बनाता है क्योंकि आपको मेहनत अच्छी करनी चाहिए अगर द्वादश स्थान में शुक्र हो। देखिए अध्यात्म, यहाँ गुरु और शुक्र का द्वंद्व है। द्वादश स्थान मोक्ष को दर्शाता है, शुक्र भोग को दर्शाता है, सैया सुख को दर्शाता है। तो शुक्र और बृहस्पति में यहाँ द्वंद्व है आपस में। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, अध्यात्म की तरफ जाएं कि भोग की भौतिकता की तरफ जाएं, इसमें आपके अंदर द्वंद्व चलता है। अब बड़ी बात यह है कि ड्रग्स लेना, एल्कोहल से दूर रहें और एक्स्ट्रा अफेयर से दूर रहें। दाम्पत्य सुख में कमी आती है अगर शुक्र द्वादश स्थान में हो, और अगर पाप प्रभाव में हो तो आपको नशे से दूर रहना चाहिए और कोशिश करें कि अध्यात्म की तरफ भी रुझान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर शुक्र पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, तो कोई भी यह उपाय कर सकता है। रस मलाई का दान शुक्रवार के दिन आपको करना चाहिए मंदिर में, और दूध में चीनी मिलाकर दान कर सकते हैं, चावल चीनी दूध का दान कर सकते हैं, सफेद गाय को आप कुछ खिला सकते हैं। गुलाब के फूल में इत्र लगा करके शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को चढ़ाने से शुक्र के बल प्राप्त होते हैं। और अगर शुक्र से संबंधित कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।